ओके सो हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड्स की लिमिटेड रिएक्शंस करेंगे जितने ज़रूरी एग्जाम में पूछते हैं। बाकी क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें ऐड करते रहना, राइट। तो हम डायरेक्टली, आप सबको ये तो पता है एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, एसिड क्या होता है, पता है ना। एल्डिहाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। ये तो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी आपको बताया हुआ है। कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन है। एसिड RC डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें ना एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ के जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल में भी सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिज़ेरो, ये तीन आप हम इसमें रिएक्शंस करेंगे। फिर एसिड के HVZ, टोटल 4 रिएक्शन करेंगे हम आज इस वीडियो में। चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक तो ज़रूर एग्जाम में आएगी, ठीक है। चलो अभी एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। एल्डोल क्या होता है, ध्यान से सीखना, धीरे धीरे। एक बार समझ में आ गया तो इससे इजी कुछ नहीं है, इसको नहीं समझा तो इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, राइट। देखो यहाँ पे क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, मान लो मैंने एक एल्डिहाइड लिया, ठीक है, और इसमें डाल दिया डाइल्यूट NaOH। रिएजेंट याद रखना है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ही एल्डोल कंडेंसेशन होती है। एक बार समझ लेना, कई सारे एग्जाम्पल करोगे हो जाएगी। अब होता क्या, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? कंडेंस करना, दो चीजें मतलब जुड़ना, है ना। जैसे कि गैस कंडेंस होके लिक्विड बनता है, इसी तरीके से दो एल्डिहाइड अलग अलग कंडेंस होके एल्डोल बनाएंगे, राइट। चलो देखो होता क्या है इसमें। एल्डिहाइड लिया हमने, डिटेल में देखो क्या होता है। एक ऐसे दो एल्डिहाइड होते हैं, एक नहीं होता। कंडेंसेशन हो रही है ना, तो एटलीस्ट दो तो चाहिए। मैंने अलग अलग दोनों लिख लिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, राइट। होगा क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो भी आपके पास कार्बन पे एल्डिहाइड है, जैसे ये एल्डिहाइड है, इसके साथ वाला कार्बन जाके जुड़ेगा पहले वाले एल्डिहाइड के ऊपर, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जुड़ता है ना। क्या किया मैंने, एक एल्डिहाइड के साथ वाला कार्बन, हमेशा अल्फा कार्बन जुड़ेगा दूसरे कार्बन के एल्डिहाइड पे। एक बार समझ लो, फिर इजी लगेगा, लेकिन अपने हाथ से करना है, बिना लिखोगे नहीं कुछ समझ नहीं आएगा। इसको अटैक करवाना है इस एल्डिहाइड के ऊपर। होगा क्या, क्या बनेगा यहाँ पे, देखो CH3 ये ऑलरेडी था, C ये था ऑलरेडी, ऊपर O। अब साथ वाले कार्बन इस पे आया तो इसका एक H उठ के डायरेक्टली OH बना दो। ये साथ वाला कार्बन, ये वाला कार्बन आया था, इसको इसका एक H उठाओ और ऑक्सीजन के ऊपर लगा दो, अल्कोहल तो बनाना ही है। अब होगा क्या, इधर एक H तो इसके पास ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने उसको नीचे लिख दिया ताकि ये सीधा लिख सकूं, है ना। इसके ऊपर क्या आया, CH2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो कार्बन आया था इसका एक H तो हम ऑक्सीजन को दे चुके हैं, है ना। वैसे भी हाइड्रोजन का अमाउंट आपको नंबर काउंट करके लिखना है ना। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड OH, ये एज इट इज रहेगा, इसको कुछ चेंज नहीं किया। तो देखो बन गया एल्डोल, एल्डिहाइड और एल्कोहल। एल्डोल, नाम से ही पता चल रहा है, एल्डिहाइड और एल्कोहल, राइट। ये बना एल्डोल, याद रहेगा सभी को। सभी का एल्डोल बना लोगे, बहुत सिंपल, एक ही स्टेप में साथ वाले कार्बन को उठा के एल्डिहाइड पे डालना, इजी है ना। एक स्टेप हो रहा है इसमें, अगर इसको हीट कर देते हैं तो क्या होता है, किसी को भी हीट करते हैं तो सिंपल सी बात है, पानी निकलता है। OH इस कार्बन का जाएगा, H इधर वाले का नहीं निकालना, H निकालना है एल्डिहाइड के साथ वाले कार्बन का, मीन्स इधर का। ऑब्वियसली दोनों अल्टरनेट कार्बन का, एक का OH निकलेगा, एक का H निकलेगा। मतलब अगर इसका OH निकाला है तो इसके या तो लेफ्ट साइड वाले कार्बन का H निकालो या राइट साइड वाले कार्बन का। तो हम निकालेंगे इधर राइट साइड वाले का, क्यों? क्योंकि इस साइड एल्डिहाइड है, ये वाला अच्छा ग्रुप बनेगा। तो क्या बनेगा देखो, CH3C, H तो था ही यहाँ पे, डबल बॉन्ड C, इसका एक H निकल चुका है क्योंकि हमने, दिख रहा है अभी, हम्म
मैंने क्या लिखा, CH3COH निकाल दिया, H बचा, डबल बॉन्ड लगा दिया, CH बचा। आगे क्या लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है, इसीलिए इस साइड वाला निकालते हैं, बट आप याद रखना हमेशा एल्डिहाइड के साथ वाला निकालना, ठीक है। चल, ये है एल्डोल कंडेंसेशन, इजी है ना। ऐसा एक और एग्जाम्पल करो। देखो, इसके एग्जाम्पल दो तीन, अब खुद से ही करना है बिल्कुल। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक गलती करोगे लेकिन एक बार ट्राई करना, नहीं होगी। सेम ऐसे ही ऑब्वियसली डाइल्यूट HNO3 NaOH डालने से क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH कंडेंसेशन होगा डाइल्यूट NaOH डालने में। एग्जाम में पूछेंगे बताओ प्रोडक्ट, लिख दोगे ना। कैसे लिखोगे, देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला एल्डिहाइड एज इट इज लिखा, CH3CH2CO, इस H को लिख दिया नीचे, ये वाला जो H था इसको नीचे लिख दिया, क्योंकि इधर वाला कार्बन की चेन पूरी आने वाली है ना यहाँ पे, उस H को नीचे लिख दिया। ऊपर O के ऊपर क्या लगा दिया, H, वो उधर के साथ वाले कार्बन का H यहाँ पे आएगा, है ना। अब देखो ये एल्डिहाइड, मैंने बोला एल्डिहाइड के साथ वाला कार्बन आएगा, ये वाला कार्बन ऐड नहीं करना है, हमेशा साथ वाला कार्बन। तो इस कार्बन को इस पे ऐड करो, बताओ क्या बनेगा अभी, CH टू से क्या बन गया ये CH, क्योंकि इसका एक H ऑक्सीजन के पास जा चुका है। अब इसके पास और क्या लगा है, इस साइड तो लगा है एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, इसके पास इधर CH3 भी तो है, वो इसके नीचे लगा दो यहाँ पे। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, ये वाला इजी है ना। हमने क्या किया, दो अलग अलग एल्डिहाइड लिए, जोड़ना है। एल्डिहाइड के साथ वाले कार्बन का H ऑक्सीजन के पास जाना है, कार्बन पूरा कार्बन के साथ जाना है ना। एक बार देखो, खुद से ट्राई करो, दिमाग लगाओ, इसको बनाओ, हो जाएगा, खुद के हाथ से लिखना। अभी नेक्स्ट स्टेप तो सभी को पता है, OH इसका जाएगा, H इसका जाएगा, पानी निकल जाएगा और इन दोनों में आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्या बनेगा देखो, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड OH। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों में से OH निकाल के डबल बॉन्ड लगा दिया, ये बन गया आपके पास। हीट करते ही ये बन जाता है, हीट करोगे तभी, हीट नहीं करोगे तो रिएक्शन यहीं तक छोड़नी है। अगर एग्जाम में दिया है फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में हीट, तो ही आपको हीट वाला प्रोडक्ट बनाना है, नहीं तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाओगे चलेगा। क्लियर है, ये है आपके पास एल्डोल रिएक्शन, इजी है ना। दो बार देखना, नहीं समझ आई दोबारा देखना, आ जाएगी बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस एल्डोल, है तो वो भी इजी, एक बार समझने की बात है बस। लेकिन देखो कैसे, क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है कि अगर आपने एक तो ले लिया डिफरेंट एल्डिहाइड, दूसरा ले लिया डिफरेंट एल्डिहाइड, इधर मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया, क्रॉस एल्डोल हो गया, वहां पे सेल्फ एल्डोल था, उसी के ऊपर ही सेम ही रिएक्टेंट दूसरा लिया और रिएक्शन हो गई। यहाँ पे लिया क्रॉस एल्डोल, क्या होगा देखो, मैं पहले क्या करती हूँ, इस वाले एल्डिहाइड के साथ वाले कार्बन को उठा के यहाँ बिठा देते हैं, है ना। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या दूसरा प्रोडक्ट ये नहीं बन सकता कि पहले इसी को बनाते हैं, ठीक है। देखो CH3C, इसका बनेगा OH, इस H को उठा के नीचे कर दिया, क्या आया इसके ऊपर, उधर का CH, है ना, CH2 से CH बन गया, एक H तो कम करोगे। इसके ऊपर और क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड, एक और भी इधर ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर, क्या, CH3, तो एक तो प्रोडक्ट बन गया ये। क्या इसके बाद इसमें दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल है, बिल्कुल है। अगर ये वाले कार्बन का इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक हो जाए तो अलग प्रोडक्ट बनेगा ना, उधर तो दोनों सेम थे, है ना। तो अब इसका इस पे एक्ट करवाओ और दूसरे वाले एल्डिहाइड को पूरा लिखो, CH3CH2CO, H को नीचे लिखो OH, ये मैंने इधर वाला एल्डिहाइड बनाया, राइट। इसके ऊपर अब एडिशन होगा यहाँ वाले एल्डिहाइड का, क्या होगा एडिशन, CH2, क्यों, क्योंकि एक H तो ऊपर जा चुका है और एक इसके ऊर लगा एल्डिहाइड CHO, ये बनेगा दूसरा प्रोडक्ट।
क्या इसमें एक और प्रोडक्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या? फर्स्ट वाले एल्डिहाइड का फर्स्ट वाले एल्डिहाइड के ऊपर ही बन जाए तो, या फिर सेकंड वाले एल्डिहाइड का सेकंड वाले के ऊपर बन जाए तो क्या होगा? देखो, फर्स्ट वाला था ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसी का अगर इसी के साथ बन जाए तो C डबल बॉन्ड OH, ये वाला इसके ऊपर एक्ट हो जाए तो, रिएक्शन रिएक्टेंट तो सारे ही है ना हमारे पास, तो क्या बनेगा बताओ? CH3COH, H नीचे, इधर आएगा CH2, इधर C डबल बॉन्ड OH। एक ये प्रोडक्ट भी तो बन सकता है ना? एक वो प्रोडक्ट भी तो बन सकता है जब उधर वाला एल्डिहाइड CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH को अगर हम CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, नहीं बेटा, इन्हीं दोनों में रिएक्ट करवाएं तो, मतलब इसी का इसी के ऊपर और पहले वाले का पहले वाले पे, क्रॉस में एक का दूसरे पे, दूसरे का एक पे, टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अभी क्या बनेगा देखो, CH3CH2COH, इस H को नीचे, यहाँ वाले कार्बन को उठा के इसके ऊपर ले आओ, क्या बनेगा? CH से CH हो गया। नेक्स्ट एल्डिहाइड लगा हुआ है, और क्या लगा है इसके ऊपर? CH3। समझ आ गया? तो ये हमारे पास टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ये फोर्थ प्रोडक्ट था, ये थर्ड प्रोडक्ट था, ये फर्स्ट प्रोडक्ट था, और ये सेकंड प्रोडक्ट था। समझ आया? टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, फिर चारों प्रोडक्ट के बाद हीट करके पानी तो निकाल ही सकते हो, वो तो बहुत ईजी है ना? कैसे निकालोगे? वाटर, OH इसका H इसका दोनों में डबल बॉन्ड, OH इसका H इसका दोनों में डबल बॉन्ड, नेक्स्ट OH इसका H इसका दोनों में डबल बॉन्ड, नेक्स्ट OH इसका H इसका, एल्डिहाइड के साइड वाले ही H निकालना है, दोनों में डबल बॉन्ड, हो जाएगा एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैनिजेरो और HVZ, 2 रिएक्शंस। फिर एल्डिहाइड कीटोन में 4 ही रिएक्शंस पढ़नी है। इसके बाद ये चैप्टर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, डायरेक्ट पढ़ना आप अभी इसको क्वेश्चंस के थ्रू, और जो वो चार्ट पढ़ाया ना वो क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके आपको करके दिखाऊंगी। राइट? सिर्फ ये अभी मैंने आज एल्डोल कराई, क्रॉस एल्डोल कराई, अपनी तरफ से कोई भी एल्डिहाइड बनाओ, अपने फ्रेंड्स को दो, एक दूसरे को करने के लिए बोलो, और बहुत इजीली हो जाएगा एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। राइट? चलो।